अगर वो यहाँ पे हैं, इस प्रेजेंटेशन में शामिल है, इसका मतलब ये है कि एटीएस से उनका लगाव और उनसे एटीएस का लगाव बहुत गहरा है। तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी इंसान आज यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस मीटिंग में, उसकी लाइफ सेट होगी किसी भी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे एटीएस उनकी जिंदगी में खुशहाली लेके आएगा। चाहे हमारे और आपके बीच में जो भी रहा आज तक, जैसा भी रहा, लेकिन जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी मेंबर हैं, उनका फ्यूचर बहुत खुशहाल होगा। ये मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, मे गॉड ब्लेस अस। मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल आज यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करनी है हमें। 8:35, 3 से 4 मिनट आपके पास और हैं, जितने से ज्यादा हो सके, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने करते हैं लोग, मेरे डेडिकेटेड मेंबर आपको जितना परेशान करते हैं लोग, उन सब लोगों को बोलो कि आप यहाँ पे आओ, इस मीटिंग में आओ एक बार, क्योंकि जब तक वो चीजें समझेंगे नहीं, जब तक लॉजिकली चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। कैसे आज अगर मान लो कि दो लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें लॉस हुआ या लॉसेज है, या फिर सिस्टम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज हर एक सवाल का जवाब मिलना है। हम उनको ये बताएंगे कि आप कैसे, अगर एटीएस से पैसे बनाए हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं बनाए हो तो मोस्ट वेलकम। एटीएस आपको कैसे पैसे बना के देगी, कैसे आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगी, कैसे एटीएस अपनी लाइफ आगे लेके जाएगी, कैसे एटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने आप को बिल्ड करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आज बताई जाएगी। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1300 मेंबर्स है, 1400 मेंबर्स है, अगर आप लोग 2 मेंबर्स को भी इन्वाइट करते हो तो यहाँ पे 4000 प्लस मेंबर्स मिलेंगे। अगले 2-3-5 मिनट में प्लीज यहाँ पे मैक्सिमम पीपल मुझे चाहिए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आपसे, हम उम्मीद करते हैं कि आप एटीएस को कोसने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स क्या मीटिंग में आ सकते हैं, क्या उनको अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आज से ये प्रेजेंटेशन डेली चलेगी, तब तक चलेगी जब तक आपके घर में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए डेली ना जाने लगे। चाहे आपका लॉस 1 लाख का हो, 10 दिन में आपकी लॉस रिकवर ना हो, तब तक ये प्रोग्राम चलेगी। आप हर एक मेंबर एक बड़े प्लेटफॉर्म की इंतजार करते हैं। ये तो आपके जाना पहचाना, आपके द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है। हर एक इंसान सोचता है कि कुछ ऐसा है कि मेरी जिंदगी में उजाला है। एटीएस को आपने बनाया है और एटीएस आपको बहुत ऊपर ले जाएगी अगर आप इस पे जितना ट्रस्ट किए थे उतना ट्रस्ट थोड़ा और दिखाएं। हम अपने बच्चों को भी मौका देते हैं। चलो आपने बहुत मौका दिया, तो हमने सीखा भी तो है, हमने सीखा है, हमने जाना है। हम आपके विश्वास पे खड़े उतरने की हमेशा कोशिश करते थे और इस बार उससे कहीं ज्यादा तैयार होके आए हैं। जो भी चीजें थी, जो भी चीजें हमारे से हुई है या हुई थी, उन सभी का तोड़ निचोड़ सब है हमारे पास। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि मैक्सिमम प्रेजेंटेशन यहाँ लेके आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल यहाँ पे आए, ताकि आपको, और क्यों आप ये बोलो लोगों को कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हें दिक्कत है, तो प्लीज मीटिंग में आओ। राहुल भारद्वाज वहां पे बैठा है हम सभी के लिए, हम सभी का आंसर करने के लिए। हम हर एक मेंबर का आंसर करेंगे, हम हर एक मेंबर की बातों का जवाब देंगे। हम ओपन है, हम आज भी एटीएस वही है। एटीएस की हर एक प्लेटफॉर्म आज मार्केट में खड़ी है। अब वो सोचने का नजरिया है कि लोग क्या देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी कम्युनिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंचे, बड़े से बड़े लेवल पे पहुंचे। 1800 पे पार्टिसिपेंट्स अभी तक आ गए हमारे, कोई भी नहीं हो। गिरना गलत बात नहीं है, तो ये गिरने में बुराई नहीं है। बुराई होती है गिर करके निकल जाने में, भाग जाने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रगल रहा है, ट्रेंडिंग बिजनेस में है, हम लोग सब नए हैं, हम लोग एज अ फैमिली है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ट्रायल एंड बेस
अननेसेसरी सही, कोई बात नहीं। हमारे साथ हर माइंड सेट के कम्युनिटी है, हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ विलेज वाले हैं, हमारे साथ एजुकेटेड भी है। काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन हुई होगी, कोई बात नहीं, गिरने में बुराई नहीं है, बट गिर करके उठने की कोशिश अगर हम लोग कर रहे हैं, अब सब लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से, और आप ही लोग हैं ताकत, आप ही लोग वो रियल ताकत है जिनकी वजह से आज वापस से हम लोगों को शक्ति मिलती है। राहुल सर को शक्ति मिली, मैनेजमेंट को शक्ति मिली, और इन 2 महीनों में हर लूज पॉइंट जो भी हमने किया, जो भी गलतियां हुई, नोइंगली अननोइंगली, सारी चीज़ों को कैलकुलेटिव करके, ट्रेंडिंग देख करके, हर चीज़ को 2 महीने बाद क्या होने वाला है, 3 महीने बाद क्या होने वाला है, किस तरह से कंट्रीब्यूट आप लोग करने वाले हैं सिस्टम में, किस तरह से जो जेन्युइनली हमारा जो मिशन है ना, मिशन और विजन है वेल्थियर बनाना। अब तक जो भी हमने सोचा था कि वेल्थियर बनाने का केवल ये है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट राइट नाउ आप सबको इनवाइट कीजिए ताकि लोग रियल मायने में ये समझे कि एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज है क्या। वेल्थियर का मतलब केवल ये नहीं है कि डेली बेसिस पे आप 2 रुपए 4 रुपए कमाओ। वेल्थियर बनने का मतलब है कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, सोशली भी आप स्ट्रांग हो, रेपुटेशन भी आपका बढ़े, और आप जिन लोगों को साथ में लेकर के आए, हर एक वो बंदा ट्रस्ट के साथ, इज्जत के साथ काम करे, और वो उसका फ्यूचर यहाँ देखता है, और जो देखता है तो उसका फ्यूचर बने। जितने भी रिक्वेस्ट है सबको दूर किया गया है। वंस अगेन रिक्वेस्टेड यू 2000 पार्टिसिपेंट। आई डोंट थिंक सो कि यार हम सब ने मिलकर के पिछले 24 घंटों में इतना प्रयास किया है और उसका रिजल्ट है 2000। प्लीज एंड प्लीज वेलकम कीजिए, इनवाइट कीजिए सबको। 8:40 हो गए, तो राहुल सर प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। राहुल सर आप ऑडिबल नहीं है। सॉरी समा सर, 2100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। शायद मुझे लगता है कि इतने लोगों की ही क्वेरी है, इतने लोगों की शिकायत है एडीएस से, बाकी सारे लोग शायद शिकायत नहीं करने वाले। हमारे जितने भी मेंबर यहाँ पे अवेलेबल है 2100-2200 के आसपास ही लोग हैं जिनको एडीएस से शिकायतें हैं, बाकी शायद सब बहुत मजे में। थैंक यू सो मच आप सभी इस मीटिंग में, इस प्रेजेंटेशन में आए। सबसे पहले तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, अपने दिल से आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आप आज भी एडीएस फैमिली के मेंबर, एडीएस फैमिली को पहचानते हो, एडीएस फैमिली के लिए अपना टाइम निकाला। 8:30 की मीटिंग थी, 8:41 तक 2200 मेंबर्स हमारे साथ आज भी जुड़े हैं। इसके लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आज से 2 दिन 4 दिन 10 दिन में लोग भूल जाते हैं, चाहे लाखों रुपए डूब गए हों, चाहे लाखों रुपए डूबने के बाद भी, ये आदमी को खुद का पैसा डूबने के बाद भी आदमी सामने वाले को याद नहीं रखता। आज ये बिजी दौर है, इतनी बड़ी बिजी टाइम में भी अगर आपने राहुल भारद्वाज को सुनने के लिए टाइम निकाला तो आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, आप सभी का परिवार सुखी होगा, और क्षमा मांगता हूँ जो भी डिस्टर्बेंस अगर एडीएस ग्रुप और राहुल भारद्वाज के कारण आया हो, उन सभी के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जैसा कि आप लोगों को पता था, आज की प्रमोशन एंड मीटिंग्स का सारा दौर था। हमने बताया था कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कुछ बड़े लेवल पे आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं चीजें। बहुत सारी चीजें थी जो हमारे साथ पहले से प्रॉब्लम्स आई थी, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए, उसको देखते हुए हम आपके सामने वापस आए। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे पॉजिटिव माहौल है कि लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, चाहे वो पहले प्लान में थे, दूसरे प्लान में थे, तीसरे प्लान में थे, नहीं थे। लोग जहां पे सुई गिरेगी, इंसान सुई भी वहीं ढूंढेगा। ऐसा नहीं है कि सुई अगर घर के बाहर गिरी हुई है तो मैं घर के अंदर आके ढूंढूंगा तो सुई मिलेगी, नहीं। जहां पे अगर रेपो खराब हुई है तो रेपो भी वापस वहीं से उठेगी, वहीं से मिलेगी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता है कि 100 में 1 लोग विश्वास करते हैं, 1000 में 10 लोग करने की, लेकिन आज वो सारा समय है। आज मैंने वो चीजें, जो चीजें मुझे चाहिए थी, वो चीजें मिली। जब भी कोई जनरेशन पार्ट खत्म हो जाता है तो अंदर से जितनी चोट आती है, हम क्या लेके जाएं आपके सामने, कैसे क्या करें, वो बहुत बड़ा मैटर होता है। तो आज वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है।
सबसे बड़ी बात की हमारे पिछले एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात है क्या कि हम एक ऐसी कंपनी, हम एक ऐसी फैमिली है जिसका पास्ट है। बहुत सारी लोग, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी चीजें आती है जाती है, उनके पास पास्ट नहीं होता ना, फैमिली होती है, कोई पास्ट नहीं होता। लेकिन एडीएस का एक पास्ट है, उस पास्ट में किसी के साथ अच्छा हुआ है, किसी के साथ बुरा हुआ है, मानते हैं हम, लेकिन अपना एक पास्ट है और जिन के साथ भी जो हुआ है उसका जिम्मेवार राहुल भारद्वाज है, ये राहुल भारद्वाज कहता है। कि कुछ भी हुआ हो, किसी भी कारणवश हुआ हो, लेकिन उसका जिम्मेवारी राहुल भारद्वाज लेता है। ये बातें आप रिकॉर्ड करके रखना, और ये पहले दिन से मैं बोलता रहता हूँ, मेरी हर एक सेमिनार, हर एक मीटिंग्स में मैंने यही बात बोली। मैंने पूरा इंडिया घूमा है आपके लिए, अपने लिए, एडीएस फैमिली के लिए। हम हर एक मेंबर के घर तक टच करके आए हैं। हमने एक फैमिली बनाई है पूरे इंडिया में। उस फैमिली के लिए मुझे कुछ करना था, मैं डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन आज मैं उससे कई ज्यादा काम करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, रात के 2:30 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मजा आ रहा है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी है। क्या कहते हैं ना, एक लॉ दिखना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने में एक, देखो इंसान जिंदा किस पे है? उम्मीद पे। अगर उम्मीद ही खत्म हो जाएगी ना, इंसान की जिंदगी नहीं रहेगी। हर एक इंसान उम्मीद के कारण ही जिंदा है। जिसके पास उम्मीद नहीं हो, जिसके पास अपेक्षाएं नहीं हो, जिसके पास लक्ष्य ना हो, जिसके पास एम ना हो, उसकी जिंदगी का क्या मतलब? एडीएस को मुझे अगर लगता कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, तो मैं किसी भी कारण बस आगे नहीं बढ़ता, या कोई भी नहीं बढ़ता, अगर उसको लगता है कि पिछले जो चीजें हुई थी उसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो हमेशा से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। जहां पे रास्ते बंद होते हैं वहां से 4 रास्ते और खुलते हैं। बस जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है हिम्मत ना हारने की, जरूरत होती है नए रास्ते खोजने की, नए रास्ते बनाने की। तो मैं आपसे जो भी चीजें हुई, जैसा भी हुआ, जो है, उन सब में एक चीज कॉमन है कि ना आप हिम्मत हारते हैं, ना मैं हिम्मत हारता हूं। ना आप एडीएस को भूले, ना मैं एडीएस को भूला। आज हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली रहेगी। वीडियोज बनाते हैं हमारे लिए, हमें प्यार करते, क्या वो प्यार मुझे आराम से बैठने देगा? ये सोचने देगा जो हुआ हो जाने तो मैं भूल जाता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस नई शुरुआत में, नए जंग में, नई लड़ाई में आप हमारा हमेशा साथ देंगे, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ कहने से चीजें नहीं होंगी, उसके लिए करना पड़ेगा। आज अगर हम कहते हैं एडीएस क्वाइन का क्या हुआ, राहुल भारद्वाज जिंदा है, एडीएस क्वाइन खड़ी है, लेकिन एडीएस क्वाइन तब तक खड़ी रहेगी ना जब तक माहौल पॉजिटिव होगा।
मतलब कि हर एक एडीएस कॉइन होल्डर का कर्तव्य है कि एडीएस की पॉजिटिविटी मार्केट में बढ़ाए ताकि उसकी एडीएस कॉइन की वैल्यू बढ़े। जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी ज्यादा मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी चीजों की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि लोग तभी सोचेंगे जब उसके, अब एक बात बताओ, मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली की बुराई अगर हम ही मार्केट में करें तो हमारे पास कौन आएगा? अगर हमारी फैमिली में हम आपस में ही लड़ते रहे तो बाहर वालों से कौन लड़ेगा? हमारी फैमिली की, हमारी जमीन की को परजेंट में करो और फ्यूचर फिर कन्वर्ट होगी। अगर हमने पास्ट से नहीं सीखा, प्रेजेंट में हमने काम ही नहीं किए, स्टेप्स ही नहीं लिए, प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया, तो फिर फ्यूचर कैसे बनेगा? ये तो एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अब रही बात है कि कैसे क्या, पास्ट से सीखने का मतलब है कि हम अपने पिछले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख के मार्केट में अपने एसेट्स के लिए ही तो आए हैं, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट एनिवर्सरी जब एडीएस की दूसरी साल कंप्लीट हो तो हमारे मेंबर्स, हर एक मेंबर जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो नहीं है, सब खुश हो। और खासकर ये मेंबर्स जो इनिशियल लेवल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए तो दिल से हमेशा दुआ है कि एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफ स्टाइल हम दे पाए उनको। तो आगे की सारी चीजें राहुल वर्मा सर आपके सामने में प्रेजेंट है, ग्रेट पर्सनालिटी। एडीएस के शुरुआत की स्टेज में आप लोगों को गाइड किया था उन्होंने, तो मोस्ट वेलकम राहुल वर्मा सर, आपका स्वागत है इस मीटिंग में। आप आगे की जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस है, जो भी चीजें हैं, उसके बारे में डिटेल्स हमारे सारे मेंबर्स को बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर। एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए क्या वॉइस प्रॉपर है? बिल्कुल 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 प्रॉपर आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम बैक लीडर्स। एक बार फिर आप सभी का एडीएस में स्वागत है। माय सेल्फ राहुल वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, खास करके वो लोग जो एडीएस में स्टार्टिंग से हैं, शुरू से एडीएस के साथ हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और बाकी के जो लोग बाद में आए थे वो लोग भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना होगा। बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई थी, उसमें आप लोगों ने सुना होगा। तो जानते तो हैं, और जो नहीं जानते वो आगे जान जाएंगे। बहुत बड़ी, जिस तरह से राहुल सर ने मेरे को अभी इन्वाइट किया, इतनी बड़ी पर्सनालिटी में नहीं हूँ, ना ही मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ। बस मानता हूँ तो अपने आप को एक नेटवर्कर मानता हूँ, और नेटवर्कर का जो धर्म होता है मैं वही पूरी शिद्दत से करता हूँ, पूरे दिलो जान से। तो लीडर्स, अब कंट्रोवर्सीज हुई, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूंगा। कुछ एक मीटिंग हुई थी हमारी थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने हालांकि अपनी भावनाएं, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। अब आज जहां ये ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, तो कुछ लोग उस मीटिंग में नहीं थे, या कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मैं चाहूंगा 5 मिनट आप मुझे जानने में लें कि पहले आप थे, बाद में आप नहीं थे। बहुत से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे मुझे लेकर, रेडियस को लेकर, सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। राइट, अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, 9 बजने वाले हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो है ऑलमोस्ट 3000 कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो मैंने अभी एक वॉइस नोट भी डाला था,
इसी ग्रुप में भी होगा। 5000 की कम्युनिटी हमें यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट करने, तो तब तक हमारी ये बातें साथ ही या जो मेरे गाइडेंस में काम कर रहे थे या जो भी लोग मेरे साथ इस एडीएस के अंदर थे, हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक मेंबर, उन्होंने इस एडीएस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस बात की खुशी थी। गम दुख इस बात का था कि मैं नहीं हूं, लेकिन खुशी बहुत थी। और फिर जब अब मुझे फिर से अपनी फैमिली के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत आज फिर मैं बहुत खुश हूं। आई होप कि आप भी खुश होंगे। और एक बात और है कि हर इंसान के चाहने वाले भी होते हैं और ना चाहने वाले भी। हर इंसान के, आप चाहें कि सिर्फ आपको चाहने लोग मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके, अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि सर अभी ही आपने कम बैक क्यों किया? सर 2 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है? यहां से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी। जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ आप थे, बीच में आप चले गए, उसके बाद सेकेंड टाइम भी स्टार्ट हुआ, थर्ड टाइम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन अब आप क्यों आए? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं लालच में आ रहा हूं कि यार मैंने लास्ट टाइम देखा बहुत बूम हुआ मार्केट में, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया है ना, मुझे इस बार आना चाहिए, मैं इस बार पैसा बना दूंगा। नहीं, आप सभी लोग जानते हैं राहुल भारद्वाज सर जयपुर से ही है, मैं भी जयपुर से ही हूँ, ठीक है? ये प्लानिंग हो चुकी थी बहुत लगभग 2-3 महीने पहले। मैं राहुल सर से मिला, राहुल सर के प्रोजेक्ट को देखा, सिस्टम को समझा। उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि इस बार जब शेयर 2-3 कदम पीछे ले रहा है, यूं कहे कि 2-3 महीने, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं ना, 2-3 कदम अगर पीछे ले रहा है तो भाई साहब बहुत लंबी छलांग लगाने वाला। क्योंकि आपने सुनी होगी ये कहावत कि शेयर जब 2-3 कदम पीछे ले तो इसका मतलब वो बहुत लंबी छलांग लगाने वाला। ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपना आपको बहुत बड़ा लीडर नहीं मानता कि मैंने कमबैक किया है या मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो आप भी ज्वाइन करो। नहीं, मैं लीडर हूं ही नहीं, मैं सिर्फ एक नेटवर्कर हूं। नेटवर्कर के फंडामेंटल्स जो होते हैं मैं उस पर काम करता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ज्वाइन किया तो आप भी ज्वाइन करना, आप भी काम करना। नहीं, आप अपना बुद्धि विवेक, अपने इंटेलिजेंस लगाना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, स्टार्टिंग से लेके टिल आज तक मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसीलिए मैंने एक वॉइस नोट पे डाला था कि अगर कोई नहीं चाहने वाले हैं, ज्वाइन नहीं करने वाले, हेटर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी को मीटिंग में बुलाइए, सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे स्टार्टिंग टू एंड। प्लान छोटा सा ही है, प्लान में तो हम मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ प्लान ही हमें डिस्कस नहीं करना है, प्लान ही नहीं समझना है, हमें हमारे पास्ट की चीजों को भी समझना है, प्रेजेंट को भी समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है फ्यूचर। समझ रहे हैं आप बात? ओके दोस्तों, तो अब मुझे लगता है सीधा टॉपिक पे आना चाहिए। आप लोगों को पता है नवंबर 2021 से एडीएस की शुरुआत हुई। क्या कहकर मार्केट में आए थे कि हम एडवर्टीजमेंट से पैसा बनाएंगे। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग मार्केट में कहेंगे कि आगे भाई ये 2-3 बार आ चुके हैं, हर बार हमें प्रॉब्लम्स आती है, हर बार क्रैश हो जाते हैं और चले जाते हैं, तो इस बार हम विश्वास कैसे करें? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि हर बार अगर आते हैं तो इस बार हम विश्वास कैसे कर लें। तो मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। जब नवंबर 2021 के अंदर एडीएस आता है और वो मार्केट में आकर कहता है कि हम एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे और लोगों को पैसा देंगे, राइट? जो पहले से साथ में, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही हुआ। मैंने खुद ने अपनी आंखों से जाकर, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, देखा, राहुल सर से मिला था, एडवर्टीजमेंट से पैसा बनता है। और मैंने ही प्रेजेंटेशन में आपको कई एग्जांपल्स दिए थे, लाइव दिखाता था। ट्रू कॉलर का एग्जांपल दिया था जो कि बहुत सिंपल है। ट्रू कॉलर हो या कोई भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका यूट्यूब हो, कोई भी हो, एंड्रॉइड फोन है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो, ऐड आते हैं। अब वो ऐड फ्री में तो नहीं आते सर, उससे पैसा जनरेट होता है, लेकिन उनको यूज करने से, ऐड देखने से जो हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं कि आज तक आपको पैसा मिलता था या मिला था, नहीं, सिर्फ एडीएस ने ही उस पैसे को आपको दिया। बिल्कुल फैक्ट बात है, एड्स से पैसा जनरेट होता है, लेकिन एक रियल व्यूअर जो होता है उससे। अब रियल व्यूअर फर्स्ट टाइम जब एडीएस आया
क्या क्या कहा राहुल सर ने? एडीएस का मिशन क्या था? मिशन ये था कि हम लोगों को एड से पैसा जनरेट करके देंगे, और दिया भी। लेकिन ऐड आते कहां से? जो ऐड एजेंसीज होती है वो ऐड देती है, उसके बदले में जो ऐड देखते हैं लोग, उनका पैसा मिलने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राहुल सर ने यही किया बिल्कुल। लेकिन राहुल सर को पता नहीं था, राहुल सर आईटी के पर्सन है, नेटवर्किंग पर्सन नहीं है, कोई नेटवर्किंग कंपनीज नहीं चलाते थे। उनकी एक छोटी सी एक लॉजिक थी, छोटा सा सपना था कि ठीक है मैं ऐसा सिस्टम बना देता हूं और लोगों में पैसा शेयर करूंगा, कुछ पैसा रखूंगा। 100 रुपए बने, 100 रुपए में से अगर 5 रुपए 10 रुपए भी खुद रख रहे हैं, 90 रुपए बांटूंगा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि मार्केट में जब ये सिस्टम आएगा तो बहुत बड़ी क्राउड आएगी। जब तक एड से पैसा बना तब तक राहुल सर ने आप लोगों को दिया, और जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं। तो फिर सर आगे क्यों नहीं दिया, एकदम से बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब सुनिए। राहुल सर आगे इस सिस्टम के ऊपर एड्स की जो एडवर्टीजमेंट की एजेंसीज होती है उनसे एड देते थे और आप लोगों को दिखाकर पैसा जनरेट करके देते थे। लेकिन एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती है वो ये चेक करती है क्या ये व्यूअर्स आ रहे हैं, एकदम से इतना ट्रैफिक आ रहा है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। हर बार ये प्रॉब्लम हुई उन एजेंसीज को पता चला कि ये फेक व्यूअर है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो डेली का 40-50 रुपए चाहिए था, रेफर करने पे टीम से इनकम चाहिए थी, हमें एड से मतलब था क्या? नहीं। तो एक तरह से वो फेक एड ही हुए, मतलब हम लोग फेक ही हुए उनके लिए, क्योंकि हम लोग तो नेटवर्किंग कर रहे थे, हमें तो डेली के पैसे से मतलब थे, एड से मतलब नहीं थे। तो वहां पर एड एजेंसीज ने जो एपीआई वगैरह देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है आप लोग समझते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसे ब्लॉक करना शुरू किया। उस समय राहुल सर ने और दूसरे उपाय करे और दूसरी चीजें करने की कोशिश करी। जब तक ऐड से पैसा आया तब तक दिया, लेकिन बार बार एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ने ही अगर इन चीजों को बंद कर दिया। अब आप यूट्यूब हर किसी के फोन में है, ठीक है, ट्रू कॉलर एक नंबर पे एक ही रजिस्टर्ड होता है, यानी कि आप जेन्युइन यूजर हुए, लेकिन वहां पर एक ही ऐड को एक ही टाइम पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो वो फैक्ट। पैसा आना जब तक आ रहा था तब तक दिया, पैसा आना बंद हुआ तो राहुल सर क्या करते बताओ? घर से दे देंगे। लेकिन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने वही गालियां दी, लोगों ने चीजों को नहीं समझा। ये नहीं कहा कि जब तक बन रहा था तब तक तो दिया ना पैसा। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से क्रैश। दूसरी बार फिर से आए। दूसरी बार क्या हुआ? तो दूसरी बार राहुल सर ने देखा कितनी बड़ी कम्युनिटी आती है, इसको अलग तरीके से मैनेज करते हैं। अब राहुल सर को यह पता नहीं था कि छोटे आईटी कंपनीज थी, आईटी के पर्सन है, छोटे छोटे सर्वर्स वगैरह के ऊपर सारी चीजें, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी उस पर चलती है, और एमएलएम कंपनीज भी आती है। तो इतना बड़ा नेटवर्क किसी भी कंपनी में एक साथ नहीं आता है। यहां पर एकदम से लाखों की जब भीड़ आई तब पता चला कि जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स हो, वीपीएस हो, ठीक है, वो क्रैश होने लग गए। यहां पर प्रॉब्लम जेन्युइन थी सर को नहीं पता था कि क्लाउड सर्विस की भी जरूरत पड़ जाएगी। आज गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी नहीं पड़ती है सर। सोच के देखिए, आधार कार्ड जो होता है, आपको पता है आधार की जो गवर्नमेंट की यूडीआई एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट है, वहां पर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि हर किसी का आधार बनाना कंपलसरी, आपको पता है। यहां पर वो सर्वर्स भी क्रैश हुए। टाइमिंग तो लगता है ना सर आपको दूसरे सर्वर पर शिफ्ट करने में। बैकएंड की चीजें किस तरह से मैनेज करनी होती है इन्हें ही पता है। वहां पर भी लोग पैनिक हुए, मार्केट में अलग रूमर्स फैलाए गए और लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर बात कर लेते हैं सर क्रिप्टो की, कि सर क्रिप्टो में आए, एडीएस कॉइन लेके आए, फिर उसका क्या हुआ? अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जितनी भी है, हर किसी की यूटिलाइजेशन है, यूजेबिलिटी है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों है। लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं था, हमें तो मतलब था हमने कॉइन लिया, थोड़ा सा बढ़ेगा और हम बेच के निकल लेंगे। अब भले ही उस कॉइन से राहुल सर कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि कॉइन्स का भी पैसा लोगों को दिया है। अब जिन लोगों को नहीं मिला वो उन लोगों को राहुल सर की वजह से नहीं मिला है, ऐसा रीजन नहीं है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते थे, उनकी वजह से वो लोग भी पिस गए। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आज भी कहते हैं कि सर कॉइन नहीं दिए क्या होगा? सर आज अगर राहुल सर सारे कॉइन मार्केट में आप लोगों को दे दें तो आप उसका क्या करोगे? मैं आपसे सवाल करता हूं और आपकी तरफ से जवाब दूंगा कि आप लोग उसे बेचेंगे। एक्सचेंज पर क्यों नहीं आया आज तक कॉइन? ये सवाल होता है। सर एक्सचेंज पर भी आ जाएगा। मान लो आज की तारीख में लेकर अगर आपको कॉइन दे दिए, दिल पे हाथ रख के बताना, आप सिर्फ और सिर्फ उसे सेल आउट ही करने वाले हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपना पैसा वापस चाहिए या पैसा बनाना है। सर किसी भी कॉइन को एक्सचेंज पर लिस्ट कराने से या कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट कराने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। जब तक उसकी कोई डिमांड ना हो, तब तक कोई इकोसिस्टम ना हो, पे यूज ना हो रहा हो, तब तक। इसीलिए राहुल सर ने आप तक वापस कॉइन नहीं थी। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि पहले वो कहीं यूज तो हो। आज आपको दे देंगे कॉइन, मान लो 0 हो गया, फिर क्या करोगे उस पैसे?
ये भी आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आया होगा। और डिटेल में हम हर दिन बात करेंगे, आपको समझाते रहेंगे। आज ऑलरेडी लेट है तो मैं चाह रहा हूँ कि हर पॉइंट को शॉर्ट में कवर करूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं मैक्रो बाजार की। सर मैक्रो बाजार में जो लेकर आए थे, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, आंखों से देखा है। आज भी आपका मैक्रो बाजार जिंदा है, चल रहा है। तो सर हम लोगों को उसका फायदा क्यों नहीं हो पा रहा? आप में से इस मीटिंग में इतने लोग होंगे जिनके पास उनके ऑर्डर्स पहुंचे होंगे, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचे, तो उसका भी रीजन बताऊंगा। 10,000 से प्लस पार्सल सभी के पास डिलीवर हुए हैं, कुछ लोगों के पास नहीं हुए, उसका भी बताता हूं मैं रीजन। इसका भी एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लॉजिस्टिक, सब कुछ तैयार किया गया। आज भी मैक्रो बाजार जिंदा है सर। आपका कोई जयपुर आए या जयपुर में रहने वाला हो तो देख लीजिएगा, 2-2 स्टोर हैं, और इतनी भारी डिस्काउंट पे तो सर आपको बिग बाजार और रिलायंस भी नहीं देता। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ इसे समझते हैं। एक अच्छी थीम के साथ ही आए थे मैक्रो बाजार में, लेकिन वहां पर भी जिन लोगों ने आउटलेट्स और शॉपीज ली थी, सर यहाँ पे आपको इनकी ईमानदारी और ये इनका क्या विजन है उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। अप्रॉक्स 200 शॉपीज, 180 के आसपास, 180 से प्लस ही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जयपुर से तो सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है ना, जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा कोरियर में लग जाता है। इसके लिए क्या बनाया था, सभी को शॉपीज दी गई। कोई भी अपनी ईमानदारी से शॉपी नहीं चला पाया, और जो चला भी रहा था बाद में कहा कि सर ये शॉपी वापस ले लीजिए। आप मुझे बताइए, एमएलएम कंपनी, अगर कोई एमएलएम वाले हैं तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा कि एमएलएम कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट एक बार कंपनी से निकला तो फिर वो चाहे आप खाओ, किसी को दान में दो, या उसे फेंक दो, या वो एक्सपायर हो जाए, उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं होती है। सर 180 प्लस 200 मान के चलते हैं, शॉपीज को वापस से राहुल सर ने रिटर्न किया। यह है इनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा परिचय। मैंने खुद ने प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी कंपनियां की है, आउटलेट्स लिए हैं, शॉपी लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडी लिए हैं। सर हजारों लाखों करोड़ों का माल भी सड़ जाता है, कोई वापस नहीं लेता। क्यों लिया सर राहुल सर ने वापस रिटर्न? सबको वापस रिटर्न किया है, क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। क्योंकि उन लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर सारा ही माल यहीं से पहुंचाना होता तो ये शॉपीज क्यों करते? क्योंकि इजी गोइंग हो जाता है, हर एक किसी को सर्विस मिलती, प्रोडक्ट मिलता। इतना सारा माल जब वहां पर गया, टाइम निकला, वहां से वापस आया, डैमेज हुआ और वो एक्सपायर हुआ। सर आंखों से देख रहा हूं, वही बात बता रहा हूं। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो सर आप जयपुर आ जाइए, मैं खुद विजिट कराऊंगा आपको। 5 से 10 करोड़ का माल आज भी ऐसे ही पड़ा है, जिसमें से कितना ही डैमेज है, कितना ही एक्सपायर कर चुका है। क्या जरूरत थी? मैं कहता हूं आज राहुल सर से अगर मीटिंग में सुन रहे हैं तो सर क्या जरूरत थी? जब ये लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो रिटर्न 200 लोग 1 लाख की भी शॉपी पकड़ते 2 करोड़ के आसपास, सर वो तो इनके बच जाते हैं ना, क्यों रिटर्न किए वापस? लेकिन नहीं, हर बार इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। इसी वजह से सही कहती है दुनिया, ईमानदारी और अच्छे लोगों की जगह इस दुनिया में नहीं है। अगर आप ईमानदारी और अच्छे लोग बन के रहोगे तो लोग आपको गालियां ही देंगे, और वो ऐसा हुआ है इनके साथ। होंगे मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी जिन्हें पता है कि हाँ यार शॉपी थी, रिटर्न हुई है। तो सर मैक्रो बाजार भी इन्होंने तो सर कोशिश ही की थी ना। वजह क्या थे? वजह थे हम। लेकिन आज भी मैं कहता हूं सल्यूट है राहुल भारद्वाज सर, आज भी, अभी आप लोगों ने सर के वर्ड सुने होंगे, राहुल सर ने ये कहा है, मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों की गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। इनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये पर्सन मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि गलती सारी मेरी थी। मुझे बताओ क्या गलती थी? सर की ये गलती थी कि कॉइन को जीरो नहीं होने देना था। सर की ये गलती थी कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट पहुंचाए उन्होंने, मैक्रो बाजार को जिंदा रखा, मार्केट के आउटलेट्स को वापस लिया, ये गलती थी क्या इनकी? ये गलती थी। बट मैं जब एड वाला प्लान आगे से ही पैसा नहीं आ रहा तो क्या मनी रोटेशन करते रहते, आप लोगों को पागल बनाते रहते? ये गलती थी जो इन्होंने ईमानदारी दिखाई। क्या ये गलती थी सर की जब सर्वर्स क्रैश हुए बड़े सर्वर के ऊपर? सर जो काम महीने के 50,000 पे हो जाता है ना सर, पर डे का 50,000 देके भी किया है इन्होंने काम। क्या जरूरत थी? पर डे के 50,000 2 से 3 महीने में चला, देख लो लाखों में पहुंच जाता सर पैसा। किसके लिए पे किया इन्होंने? लोग आज भी कहते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं बनाया। सर दिल पे हाथ रख के बनाओ, जिसने शिद्दत से काम किया ना उसने पैसा बनाया। मान सकता हूं कि कुछ लोगों ने एंड टाइम पर जब क्रैश हुआ, जब प्रॉब्लम हुई, तब कुछ लोग अगर आए तो उनकी पैसा जो है वो कहते हैं बर्बाद हुआ। तो कोई बात नहीं, राहुल सर आ रहे हैं ना, नहीं कहते कि आपका पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन जिन लोगों ने
सर लाखों करोड़ों रुपए भी बनाए ना, वो भी गालियां ही देते हैं। सही है सर, ले लीजिए। सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, सब कुछ समझा है, उसके बाद में कम बैक कर रहा हूं। ऐसे ही नहीं कर रहा कि लालच आज भी नहीं है। बहुत से लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर नेटवर्कर बोल रहा हूं अपने आप को, तो मैं किसी भी सिस्टम में जाके नेटवर्किंग करके इतना तो पैसा कमा सकता हूं कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार लूं। लेकिन एक ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा जो हमेशा आपके साथ खड़ा है। हर बार लोगों ने नीचे गिराना चाहा, पीछे करना चाहा, लेकिन ये हर बार सिर्फ जिंदा है। तो आप लोगों के विश्वास, आप लोगों की उम्मीदों के पीछे आप लोगों से ताकत मिलती है। सर एक बार सिस्टम क्रैश होता है, कौन सी कंपनी वापस आती है आप मुझे बताइए ना। और नए हैं तो आप पूछिए किसी से, क्यों बार बार आ जाते हैं, क्यों बार बार आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अरे सर लोग कह देते हैं कि पैसे खत्म हो गए उनके पास। सर पैसे खत्म हुए नहीं, पैसे खत्म किए हैं आप लोगों के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल जो सर ने 15 अगस्त की प्रोजेक्ट में किया था, तब बताया था कि सर तो दुबई चले गए। मैं यहां रहता हूं, मुझे पता है बिल्कुल दुबई गए, लेकिन क्यों गए सर, तो वो वहां शिफ्ट हो गए, गोल्डन वीजा ले लिया। बताया था सर ने, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं अगर कुछ लोग उस मीटिंग में नहीं हो तो। अरे सर गोल्डन वीजा लिया, वो भी आप लोगों के लिए लिया, क्योंकि सर की प्लानिंग चल रही थी कि इस बार मैं ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा जो साला कभी क्रैश नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं दुबई से, बाहर से, जिसका इंडिया के अंदर तो कोई लाइसेंस भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी, खैर आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था, बाहर से रजिस्टर्ड होता था। अब ये गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाहर एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, उसके लिए आपका गोल्डन वीजा होना जरूरी है। इसलिए लिया था सर, ना कि वहां बसने के लिए। और अगर चलो ले भी लिया था और सर भाग भी गए थे, तो वापस क्यों आए भाई, क्यों आए वापस? ना तो ऑफिस कभी बंद हुआ, ना मेट्रो बाजार बंद हुआ, ना राहुल सर कभी जयपुर से गए। बहुत से लोग आते हैं, आप ग्रुप में देखते होंगे फोटोज वगैरह, आते हैं, मिलते हैं, सबके साथ मिलके जाते हैं। जो लोग अपना मानते हैं वो लोग, और जो लोग जिन्होंने कभी अपना माना ही नहीं, वो तो सिर्फ गालियां निकालेंगे और निकाल लेते हैं। दिल और मन तो उनका जानता है क्या हकीकत क्या है। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग टू एंड। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आप खुद जानते हैं कि शिकायतें तो इंसान को भगवान से भी होती है, लेकिन फिर भी क्या भगवान से उम्मीद करना आप छोड़ देते हैं? क्या फिर भी उनसे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? शिकायत होती है लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं, उम्मीद रखते हैं, क्यों खुद का 10 से 15 मिनट के अंदर वैसे आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई चीज मेरे से मिस हो जाए या मैं आपको समझा ना पाऊं, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही है। तो आप लोग जानते हो धीरे धीरे प्रेजेंटेशन लेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। हर दिन मीटिंग होगी 8:30 बजे, आप डेली मीटिंग के अंदर आएंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आपको बताता हूं कि इस बार हमें एडीएस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
ठीक है, आगे चीजें सही होगी नहीं होगी, क्रैश होगा, सिस्टम नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग अब प्रेजेंटेशन के अंदर समझेंगे। ओके, स्क्रीन आई थिंक शेयर हो गई होगी। मेरे सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, वेलकम टू एडीएस ग्रुप। तो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एडीएस ग्रुप के जो प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट है लेकिन किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की ही बात कर लेता हूं मैं। एडीएस जो नाम है, सबसे पहली बात तो ये आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दूसरा, बंडल पे जो लोग इसे यूज करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं सर अगर ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये इनका जो प्रोडक्ट है बंडल पे अगर नहीं चल रहा होता या अगर इन्हें सब कुछ बंद करना ही होता तो सर कैसे आज भी पर डे 30 लाख से प्लस के रिचार्जेस होते हैं। कई शॉपकीपर्स जो हैं यहां से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कई इसके यूजर्स जो हैं वो 2% फ्लैट हर रिचार्ज पर ले रहे हैं। कैसे? आप भी आज रिचार्ज करके देखिए, आपका रिचार्ज अमाउंट से एक्स्ट्रा 2-3 रुपया लगता ही होगा। जितनी भी एप्लीकेशंस मार्केट में आई, पहले तो देती थी कैशबैक, बाद में बंद, लेकिन यहाँ पर जब से ये प्रोजेक्ट आया है, प्रोडक्ट, तब से लेके अब तक 2% हर एक किसी को दे रहा है और कई दुकानदार, शॉपकीपर्स जो हैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे तो आपके ना करने से दिन के अंदर अगर आप अपनी आंखें बंद कर देंगे और कहेंगे कि अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो सर आपकी आंखें बंद करने से रात नहीं होने वाली। आंखों को खोलिए। ओके, फिर इसके बाद बोधनम की बात करते हैं। बोधनम एक एजुकेशन प्रोवाइडर जो आपका एप्लीकेशन है, एक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है। सर इतना सस्ता एजुकेशन किसने दिया इस इंडिया के अंदर, आप मुझे बताइए। 10-10 रुपए में कोर्सेज प्रोवाइड कराना, क्या उस हर एक कोर्सेज के ऊपर की कॉस्टिंग सिर्फ 10 रुपए ही होगी? सोच के देखिए आप। लेकिन हर किसी को ये सारे प्रोडक्ट, सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही एडीएस लेकर आया और आज भी लाइव हैं, बंद नहीं हुए। फिर आते हैं प्ले फॉर अर्न। ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो अभी इंट्रोड्यूस होगा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। एडीएस कॉइन, वो तो आपका आज भी जिंदा है, मैंने इसके बारे में सारी चीजें आपको बताई। मैक्रो बाजार के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आज भी जिंदा है। चाहे कितना ही करोड़ों का लॉस हो, चाहे लोगों ने साथ छोड़ दिया हो मैक्रो बाजार, लेकिन आप कोई भी जयपुर में है तो उनसे पता कर सकते हैं। लोगों ने जिस तरह शॉपिंग रिटर्न करी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज तक किस कंपनी ने करी, चाहे माल डैमेज हो रहा हो या एक्सपायर हो रहा हो, उनको मतलब नहीं था। उन्हें ये मतलब नहीं था कि हमारा ऐसा करने से, हमारे से कदम उठाने से लाखों फैमिली मेंबर जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, सिस्टम क्रैश हो सकता है। लेकिन उनको उनसे मतलब नहीं था, बस हमें तो हमारे रिटर्न करना, हम इस पर काम नहीं करते। और अगर पूरा इको सिस्टम है तो सर पूरे सिस्टम पर हमें काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ की कुछ कम्युनिटी के जो होल्डर्स मानते हैं अपने आप को, जिसे टॉप लीडरशिप्स कहते हैं, उन्होंने गुट बना लिए, ग्रुप्स बना लिए कि हमें तो सिर्फ यही करना है। क्या एक परिवार में 4-5 बच्चे हैं तो क्या उन 4-5 बच्चों पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है? सब पर एक जैसा ध्यान दिया जाता है। एक माता पिता के अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन मिलेगा, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो जब ये फैमिली थी, ये पूरा प्लेटफॉर्म था, तो सारे प्रोजेक्ट को एक साथ एक नजर से क्यों नहीं देखा? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। ओके, तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ एडीएस ग्रुप इज इंट्रोड्यूसिंग प्ले फॉर अर्न। अब ये क्या है प्ले फॉर अर्न? कुछ लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से जानना शुरू हो जाएंगे आप भी, आपकी कम्युनिटी भी, आपके टीम। दोस्तों, प्ले फॉर अर्न जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म एडीएस इस बार लेकर आ रही है जिस पर हमेशा हम लोग अर्निंग करते रहेंगे। एडीएस का एक नया प्लेटफॉर्म है जो हमें कभी क्रैश होने नहीं देगा, पर शर्त है शिद्दत से हमें इस सिस्टम को समझना है और शिद्दत से इसका सपोर्ट करना है। ओके, अब प्ले फॉर अर्न क्या है? प्ले फॉर अर्न यहाँ पर हम लोग गेम्स वगैरह खेलेंगे, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। अब गेमिंग प्लेटफॉर्म है तो सर हमें why are we coming in गेमिंग प्लेटफॉर्म? हमें गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों आना पड़ा, क्यों गेमिंग इंडस्ट्री में आना? तो दोस्तों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस की इंडस्ट्री बन चुकी है गेमिंग इंडस्ट्री। और हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड के साथ अगर चलोगे, वक्त के साथ चलोगे तो वक्त को मात दे सकते हो, लेकिन अगर बीते हुए वक्त के साथ चलोगे तो सर वक्त आपको मात दे देगा। अभी आज के टाइम का समय जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री का है।
आप अगर गेम खेलें या ना खेलें, आप ड्रीम 11 का नाम जरूर जानते होंगे। गेम खेलें या ना खेलें, रमी सर्किल का नाम जानते होंगे, टीसी लॉटरी का नाम जानते होंगे, विंजो का नाम जानते होंगे। नहीं खेलते लेकिन नाम जानते हो ना, और नाम जानते हो तो इसका मतलब समझ जाओ कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और फिर भी यकीन नहीं होता तो स्क्रीन पर तो आंकड़े दिखाए हुए हैं, इसके बाद भी मीटिंग के बाद आप गूगल पर सर्च करके देख लें। थोड़े से मैं बता देता हूं आंकड़े। 2017 से लगभग ये इंडस्ट्री एक्टिव होना शुरू हुई, जब 16-17 के आसपास 0 बिलियन का इसका मार्केट कैप था। लेकिन 2017 के एंडिंग तक ये 25 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी थी। 2018 के अंदर आप देखेंगे तो 50 बिलियन, 2019 में 75 बिलियन, 20 के अंदर 100 बिलियन, ठीक है, 21-22 आप देख सकते हो 125 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री होती है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर में लगा के देखना, फेल हो जाएगी। तो आप गेम खेलें या ना खेलें, ये इंडस्ट्री तो लगातार बढ़ रही है। और अभी 2022-23 में हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई एक कंपनी या एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे। जब इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग ये इंडस्ट्री है, तो इसीलिए इसी इंडस्ट्री के साथ एडीएस इंट्रोड्यूस हुआ है, ताकि हमारे उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना भी कर सके और बना सके, राइट। अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एडीएस मेंबर, तो हम सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोगों के मन में बहुत सी चीजें आ रही होगी, सर हम पुराने हैं, नए हैं, कैसे होगा, क्या होगा। एंड तक बने रहिए प्रेजेंटेशन में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 15 मिनट लूंगा। ओके, तो हम सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? ADS is introducing play for earn and you will get different types of income using our platform। अब यहाँ पर जो ADS ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, प्ले फॉर अर्न, P4E जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसको यूज करने से और कराने से हम सभी को डिफरेंट टाइप की इनकम मिलने वाली है, ठीक है। अब ओल्ड पार्टिसिपेंट जो हैं उनको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हम सब लोग जो ADS की फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, दे कैन गेट देयर होल स्ट्रक्चर एज इट इज इन दिस प्लेटफॉर्म। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर पुराने जितने भी साथी उनका पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला है। नए जो लोग होंगे वो अपना स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे। तो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम प्ले फॉर अर्न, यानी कि प्ले फॉर अर्न से क्या आपको मिलेगा, कैसे क्या होगा उसे समझते हैं। तो 24/7 ऑनलाइन गेमिंग आप लोगों के लिए रहे, 24/7 24 घंटे, जिसके अंदर आप 2 से लेकर 100 तक 100 टाइम्स इन मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप 2 गुना से लेकर 100 गुना तक पैसा बना सकते हैं। ओके, समझ रहे? 24 घंटे आप गेम खेल सकते हो और 2 गुना से लेकर 100 गुना तक आप 1 मिनट के अंदर यहाँ पर पैसा बना सकते हो। मिनिमम विड्रॉल और डिपॉजिट रहेगा वो 200 रुपीज रहेगा। ट्रांजेक्शन जो रहेंगे वो यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड क्रिप्टो में ऑल डिपॉजिट अवेलेबल, यानी इजी गोइंग कर दिया गया है। 24/7 विड्रॉल्स रहने वाला है, ठीक है। विड्रॉल अनकंडीशनली होगा, किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी विड्रॉल के ऊपर। डेली अनलिमिटेड अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। मोर देन 20 अर्निंग गेम्स, 20 से भी ज्यादा आपके यहाँ पर गेम्स होंगे, ठीक है। लाइव कैसीनो, फैंटेसी गेम, इंट्रोडक्शन, सारे आपको गेम्स वहां पर मिलने वाले हैं। AI बेस्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, यानी कि किसी तरह की मोनोपोली नहीं होने वाली है, ठीक है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी स्लॉट्स होंगे उस पर 7 लेवल से रेफरल स्ट्रक्चर इनकम मिलेगी। अब आप खुद बताइए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री गेमिंग की हो रही है, बहुत से लोग आप गेम खेलें ना खेलें खेलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक के मोबाइल में सिस्टम या जो प्लेटफॉर्म है उसने जाकर वो डाउनलोड कराया होगा या उनको वहां पर लाए होंगे। लोग, आप जैसे और हम जैसे लोग ही तो एक दूसरे को बताकर इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया होगा। जैसे कि ड्रीम 11 की बात करें, हम जैसे लोगों ने तो एक दूसरे को बताया है, बनाया है उसे, ठीक है। लेकिन वहां पर अर्निंग नहीं होती। हर कोई जो खेलता है, हारता है, जीतता है, उसी से अर्निंग करता है, ज्यादा से ज्यादा रेफर करने पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्ले फॉर अर्न जो है वो आपको 7 लेवल की जनरेशन, यानी कि 7 लेवल की टीम से अर्निंग देगा, ठीक है। गेम लेवल इनकम फ्रॉम ऑल योर डाउनलाइंस, यानी कि आपकी डाउनलाइन में जो 7 लेवल होंगे उनसे आपको इनकम होने वाली। अब प्ले फॉर अर्न, इसमें किस तरह से अर्निंग होगी इसको समझते हैं। यू ऑल विल गेट गेमिंग लेवल इनकम फ्रॉम ऑल योर डाउनलाइन। 7 लेवल होंगे, जिसमें पहले लेवल पर जो भी गेम खेलेंगे, चाहे वो 1 रुपए का ही हो, और ऐसा नहीं है कि कंडीशन होगी 100 रुपए से नीचे नहीं खेल सकते, नहीं,
इससे अच्छा सिस्टम आप मुझे बता दीजिएगा कि जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, ना तो पैसा निकालने पे, ना पैसा डालने पे, ना गेम खेलने। पहले लेवल पर जिनको भी आप ये गेम इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, उनके जो भी वो गेम खेलेंगे, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का या 100 रुपए का, उससे 1% आपको मिलेगा जब जब वो गेम खेलेगा, जब जब वो ट्रेडिंग करेगा, बैटिंग लगाएगा। ओके, सेकंड लेवल से लेके 7th लेवल तक आधा % मिलेगा। अब बहुत बड़ी रेफर मैंने मान लीजिए ड्रीम 11 रमी सर के लिए और दूसरी जो भी प्लेटफॉर्म है वहां कर दी। लोग खेलते भी हैं, मेरी वजह से बहुत से लोग उसे जानते हैं, खेलते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर 7 लेवल से आपको हमेशा इनकम आने वाली है। ओके, बेनिफिट फॉर ऑल ओल्ड एडीएस सब्सक्राइबर्स, यानी कि अब जो पुराने एडीएस के सब्सक्राइबर है, पुराने जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है भाई इस प्लेटफॉर्म से, उनको क्या बेनिफिट होगा? तो यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट टीम स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी जो स्ट्रक्चर, आपकी जो टीम है वो ऑलरेडी बिल्ड की हुई है। मोर देन 20 लाख कम्युनिटी इन स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो ये कम्युनिटी एडीएस की 20 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी है, आप सब लोग जानते हैं। ओके, डेली टास्क सेल्फ इनकम स्टार्ट, यानी कि आपकी डेली टास्क की जो सेल्फ इनकम है वो स्टार्ट हो चुकी है। डेली लेवल इनकम भी आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, ओनली एंट्री इन प्ले फॉर अर्न, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्ले फॉर अर्न के ऊपर एंट्री लेनी है 1000 रुपए से। ठीक है, आपके पुराने जो भी बेनिफिट्स है वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे सेल्फ की इनकम हुई, ओके, आपकी टीम से इनकम हुई। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर 1000 रुपए से, तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा ओनली एंट्री इन प्ले फॉर अर्न। जब एडीएस का, जब मैंने आपको ये गेमिंग प्लेटफॉर्म बताया है, इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1000 रुपए से आपको वॉलेट में गेम खेलना है, यानी कि वॉलेट में डिपॉजिट करना है। सिस्टम को, एडीएस को नहीं देना, आपको अपने वॉलेट में ही डालना है। आपके एडीएस से सेल्फ की इनकम और लेवल में जो भी आपकी टीम बनी हुई है उनसे इनकम स्टार्ट हो जाएगी। एक और यहाँ पर बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1 तारीख से जब सिस्टम लॉन्च होगा, 10 से 15 दिन दिए जाएंगे, 1000 रुपए भी आपके नहीं लगेंगे, 800 रुपए में ही आपको 1000 का डिपॉजिट विड्रॉल मिल जाएगा, सॉरी वॉलेट मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लॉन्चिंग के बाद 10 से 15 दिन दिए जाएंगे, आपको अपने प्ले फॉर अर्न इस प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 800 रुपए डिपॉजिट करने हैं, 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे। इस 1000 रुपए से आप गेम खेल के 1 लाख रुपए बनाओ, विड्रॉल करो, आप कोई कंडीशन, बिना कंडीशन के आप उसे निकाल पाएंगे। 800 रुपए एडीएस को नहीं दिए, आपने वॉलेट में डाले हैं, 1000 रुपए मिल गए। अब 1000 से आप चाहे 1000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, या फिर 1 लाख रुपए बनाओ, आप उसे विड्रॉल कर सकते हो अनकंडीशनल, राइट? गेट ऑल बेनिफिट ऑफ एडीएस प्लान, यहां पर एडीएस प्लान के उन्हें सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर उस प्ले फॉर अर्न के ऊपर आप 800 रुपए से डिपॉजिट करते हैं। 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। अब 10 से 15 दिन के बाद क्या, कोई लीडर है या कोई फैमिली मेंबर है, वो 10, 12, 15 दिन मान लीजिए ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसके बाद में भी वो 1000 रुपए प्ले फॉर अर्न में डाल के 1000 के बदले 1000 का वॉलेट मिल जाएगा, बाद में भी कर सकता है। लेकिन 10-15 दिनों में आप अगर करते हैं तो 800 रुपए से ही आपका वॉलेट 1000 रुपए का मिल जाएगा, और एडीएस के जो बेनिफिट्स है वो आपके चालू हो जाएंगे। ओके, डेली इनकम आपकी लेवल से भी और सेल्फ की। ज्वाइनिंग पैकेज, अब ये बात आती है नए लोगों की कि ठीक है सर, हम 20 लाख लोगों की कम्युनिटी के लिए जो आपने बताया वो तो समझ में आ गया, लेकिन नए लोग अगर आएंगे तो उनका क्या? तो नए लोगों के लिए सिंपल सा प्लान है, 1000 रुपए की उन्हें मेंबरशिप लेनी है। कहां पर? एडीएस में, गेम में नहीं। पुराने हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए फायदा यह है कि गेम में आप गेम खेलिए, आप दोनों प्लेटफॉर्म पर एलिजिबल है। एडीएस में आपकी आईडी एक्टिवेट है, वहां से सेल्फ की इनकम, टीम की इनकम मिलना स्टार्ट हो गई आपको। ठीक है, गेम में आपको वॉलेट मिल गया, खेल के आप वहां से पैसा निकालिए। नए लोगों के लिए 1000 रुपए से एडीएस में आप आइए, उनको कुछ नहीं मिलेगा 1000 के बदले, क्योंकि पहले जिस तरह से हम 1000 से ज्वाइन करते थे, टीम बनाते थे, सेल्फ इनकम भी लेते थे, लेवल इनकम भी लेते थे, उसी तरह से 1000 से वो ज्वाइन करेंगे। डेली का उनको 20 रुपीज मिलेगा, 20 रुपए 100 डेज तक। ये जो 20 रुपए है वो आपको 100 दिनों तक मिलने वाले हैं, यानी कि आपका 1000 का 2000 आपको डबल होकर मिल जाएगा। अब यहाँ डबल भी नहीं करती एडीएस, राहुल सर के पास कोई मशीन नहीं है जो आपके 1000 को 2000 में बदल देगी। आप एक तरह से इन्वेस्टर हैं हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है प्ले फॉर अर्न। आपने प्ले फॉर अर्न की, जैसे कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वो शेयर अगर बढ़ गया, डबल हो गया, तो क्या उस कंपनी ने आपको डबल करके दिया पैसा? नहीं, उसकी वैल्यू क्रिएट हुई। तो यहाँ पर आप 1000 से एडीएस में आते हैं तो आपको 100 दिनों के अंदर
2000 रुपए यानी कि 20 रुपए डेली के हिसाब से 100 दिनों में 2000 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा सर। तो आपका टास्क रहने वाला है कि प्ले मिनिमम 1 गेम इन ए डे विथ मिनिमम 1 रुपीज। आपको डेली एक गेम खेलना है, चाहे से वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन रोजाना अगर आप एक गेम खेलेंगे, क्योंकि आप गेम खेलते हैं 1 रुपए का ही गेम खेलते हैं डेली, आपको रोज के 20 रुपए मिल रहे हैं। आपने 1 रुपए का गेम खेला लेकिन 20 रुपए मिल गए ना सर, आपका इस तरह से पैसा डबल हो गया। आपने क्या करा, अपनी शेयरिंग दी, आपका टास्क है ये, आपने टास्क किया। पहले एड से हम लोग पैसा जनरेट करके देते थे, लेकिन इस बार हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हम अगर चाहें और एड एजेंसीज को हमारा प्लेटफॉर्म प्रमोट करने के लिए दें, तो वो हमसे लाखों करोड़ों रुपए मांगेंगे कि ठीक है हम इतने लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन हम एडवर्टीजमेंट का इतना पैसा लेंगे। तो इतना पैसा हम उन एजेंसीज को क्यों दें, हम यही पैसा आप लोगों को देंगे। या नया पर्सन कोई आ रहा है जो 1000 के साथ ज्वाइन कर रहा है, वो अगर ये टास्क करता है, उसको पता चलता है कि हाँ यार ये प्लेटफॉर्म है, 1-1 रुपए से ही खेल, ठीक है, लेकिन उसे टास्क इनकम मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? 100 डेज तक। 100 डेज के बाद क्या, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले 100 डेज के बेनिफिट देख लेते हैं। डेली लेवल इनकम, अब 100 डेज 3 महीने से भी ज्यादा हो गए, 3 महीने 10 दिन। इन 3 महीने 10 दिनों के अंदर आप सिर्फ 2 लोगों को भी अगर रेफर करते हो, तो आपके ये 2000 रुपीज, 2000 रुपए वो है, वो विड्रॉल कर सकते हो। और 100 दिनों में भी अगर आप नहीं करते, तो प्लीज सर आप आइए ही मत सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बनाना। और सिर्फ 2 लोगों को भी अगर नहीं लेकर आ सकते, तो प्लीज ऐसे पर्सन्स को मत लेकर आइए, क्योंकि इस कम्युनिटी को ज्यादा बदनाम उन लोगों ने किया है कि बस भाई तू तो आजा, 1000 दे दे, रोज के इतने मिलेंगे, आगे का कुछ बताया ही नहीं। इसीलिए इस बार ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। 7 लेवल के अंदर अगर आपकी टीम पहुंचती है, तो 7 लेवल का टीम से पैसा आने वाला है। पहले लेवल पर 2 रुपए, दूसरे पर 2, तीसरे पर 2, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें से 1-1 रुपए, यानी कि स्टार्टिंग के 3 लेवल से 2-2 रुपए आएंगे, बाकी के 4 लेवल से 1-1 रुपए आएंगे। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, सर किन लोगों से आएंगे? क्या नए लोगों को हम ज्वाइन कराएंगे 1000 से, उनसे आएंगे, या पुराने जो मेरी टीम थी उससे कैसे आएंगे? तो मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, 2 मिनट ज्यादा नहीं। आपकी टीम स्ट्रक्चर एज इट इज है, टीम बनी हुई है, आप कैसे सिस्टम में एक्टिव हुए? एडीएस इस प्लान के अंदर तो पहले से एक्टिव हैं आप, लेकिन नया हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर 800 रुपए डालकर आप एक्टिव हो गए, आपके 20 रुपए डेली के चालू हो गए। तो इसी तरह आपकी जो टीम है वो भी 800 रुपए उस गेम खेलेगी वहां पर डाल के, और उनसे वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब 2 नए डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके डायरेक्ट में 2 पर्सन भी अगर 800 रुपए गेम में डालकर वहां गेम खेल लेते हैं, तो भी आपका विड्रॉल हो जाएगा। और इसी तरह से हर कोई पर्सन अपने 2-2 भी करता है, तो 7 लेवल से आपको इनकम आ रही है। और टीम स्ट्रक्चर बड़ा है, टीम बड़ी है, तो वो सभी लोग अपनी गेम के अंदर डिपॉजिट करके गेम खेलेंगे और यहाँ पर एडीएस से बेनिफिट लेंगे। ओके, आप नए पर्सन को भी लेकर आ सकते हैं 1000 से, जिस तरह से हम लोग आज तक काम करके आए हैं, 1000 से ज्वाइन करके डेली की इनकम लेके, और टीम से भी डेली की इनकम, लेवल इनकम लेकर। रिक्वायर्ड 1-1 डायरेक्ट रिक्वायर्ड होंगे, आप लोगों को पता है 7 लेवल के लिए। एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं, जानते हैं इसे बहुत अच्छे से, कि अगर हम 10-10 लोगों पर भी काम करें तो यहाँ से कितनी बड़ी इनकम बन सकती है। पहले लेवल से 2 रुपए आते हैं, इसका मतलब 10 लोगों को भी ज्वाइन कराए तो 20 रुपए रोजाना, और सेल्फ के 20 आएंगे वो अलग। सेकंड लेवल पर भी अगर यही काम होता है तो 200 रुपए, थर्ड लेवल पे हुआ तो 2000। इस तरह से आप देखेंगे कि लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं, और लोग पहुंचे भी हैं। लेकिन एक चीज पर ध्यान रखना है कि यहाँ डेली लेवल इनकम इज सब्जेक्टेड टू योर टीम साइज एंड योर रैंक कैपिंग, यानी कि आपकी डेली लेवल इनकम जो होगी वो आपकी कैपिंग जो है रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। अब कैपिंग और रैंक क्या है उसे आगे समझते हैं। जानते हैं पुराने सभी साथी, और मुझे लगता है सारे ऑलमोस्ट पुराने ही हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर होते हैं, आप काम करते हैं, चाहे 2 पर्सन को ज्वाइन कराएं, 3 को ज्वाइन कराएं, 400 रुपए तक पर डे ही ले पाएंगे। ठीक है, आगे अगर आपको 400 से ज्यादा पर डे की इनकम चाहिए तो आपको स्टार्टर बनना होगा, स्टार्ट करना होगा काम को। और 10 लोगों को भी अगर सिस्टम में ले आते हैं तो आपने काम स्टार्ट कर दिया है, आप स्टार्टर बन चुके हैं, और आपको 500 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा। और पर डे की इनकम 400 रुपए से इंक्रीज होकर 750 रुपए यानी कि 750 रुपए तक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे और आपकी टीम बिल्ड हो रही है, उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ब्रॉन्ज बनना होगा। उसके लिए आपके जो टीम है वो 50 की होनी चाहिए। सेकंड लेवल पर 50 की टीम होते ही 1000 का आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, और आपकी पर डे की जो इनकम है वो 1500 रुपए तक हो जाएगी, यानी 1500 रुपए तक टीम से आप ले सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, क्राउन, पर्टिकुलर लेवल पर आपके पास पीडीएफ होगी, ठीक है। पर्टिकुलर लेवल पर ये पर्टिकुलर टीम चाहिए और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं रैंक अचीव करते हुए और आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे सिल्वर पर 3000 पर डे, गोल्ड पर 5000 पर डे, प्लेटिनम पर 7000 पर डे, डायमंड पर 10,000 पर डे और क्राउन पर 15,000 पर डे। तो साथियों ये कोई महज बताने के लिए नहीं है, आप में से ही बहुत से लोग होंगे जो इस टारगेट को अचीव किए हैं। उनके लिए भी सिस्टम वही था, टाइम वही था, लोग वही थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अचीव किया। इस बार हम सब लोग मिलकर इसे अचीव करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है कि सर अब ये बात तो समझ में आ गई, प्लान तो पहले भी था लेकिन अभी भी है, तो क्रैश कैसे नहीं होगा इस बार? मतलब क्या हमें अभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपने कहा पहले ऐड लेकर आए थे, प्रॉब्लम्स आई, फिर और सर्वर्स वगैरह की प्रॉब्लम आई, कॉइन के साथ हमारे ट्रेजडीज हुई, मैक्रो बाजार के साथ हुई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही होगी ना अभी तक आपको। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, राहुल सर आईटी के पर्सन है, चीजों को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्किंग का हालांकि अब तो सर को 2 साल हो गए, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। कोई भी सिस्टम जो होता है वो कैलकुलेशन के बेस्ड पर चलता है। एक कंपनी, एक सिस्टम किसी भी एक चीज से नहीं बनती। जैसे कि आज मार्केट के अंदर कितनी कंपनीज आती है, जैसे कंपनीज नहीं हलवा हो, साला हलवा हो गया, कोई भी आता है बना लेता है। सिर्फ एक पीडीएफ और वेबसाइट बनाने से कंपनी नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, लॉजिक्स होती है, मैनेजमेंट होता है, सारी चीजों को संभालना पड़ता है। और 2 सालों में राहुल सर बहुत कुछ सीख चुके हैं। आईटी पर्सन से बढ़कर अब सिर्फ आईटी के ही पर्सन नहीं रहे, बल्कि एक बहुत अच्छे नेटवर्कर भी हो चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने लगे हैं, क्योंकि सर ने खुद ने कहा है कि इतने टाइम मैंने बहुत चीजें सीखी है। ओके, तो यहाँ अभी कोई भी सिस्टम होता है वो एक राइट कैलकुलेशन के ऊपर चलता है, ओवर कैलकुलेशन से नहीं। तो अब तक सिस्टम जो भी थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन के साथ के अंदर प्लान आप लोगों का डिजाइन किया गया है। कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद भी एक और सपोर्ट जो मिलता है वो ये कि आपकी पहली 2 रैंक को छोड़कर, फ्रेशर और स्टार्टर को छोड़कर, ब्रॉन्ज के बाद, क्योंकि ब्रॉन्ज के बाद आप जानते हैं कि एक अच्छी खासी इनकम पर डे 1500 रुपए की आप लेने लगते हैं, मतलब महीने का 40-50 हजार आप कमा रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब वाले जितनी इनकम आपकी पर मंथली होने लगती है। तो यहाँ पर सिस्टम से अगर आपकी इतनी इनकम हो रही है तो शुरू के 2 लेवल पर सिस्टम आपको लोड नहीं देगा, लेकिन तीसरी रैंक पर पहुंचते ही सिस्टम आपसे मांगेगा आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी ईमानदारी। और कंट्रीब्यूशन कितनी? ओनली 5% की कंट्रीब्यूशन। यानी कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपने कमाए तो उसमें से 5 रुपए सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना है। और वो कंट्रीब्यूट भी 5% जो आप करेंगे वो आपके हाथ में है कि रिटर्न 5% का 50% लेना है या 500% लेना है या 5000% लेना है। बिल्कुल सही कहा आपने, कंफ्यूज हो रहे होंगे, बता देता हूं। ब्रॉन्ज रैंक के बाद जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से 5% गेमिंग प्लेटफॉर्म में जाएगा। वहां पर आप उस 5% से गेम खेल कर जीतते हैं तो 5% का 50% बनाइए। सपोज इट कि वहां पर आपके 50 रुपए गए, विड्रॉल में से 50 रुपए गए, या 100 रुपए की इनकम में से 5 रुपए वहां गए, 5 रुपए से आपने गेम खेला और 50 रुपए बना लिए या 500 रुपए बना लिए, तो उसे आप निकाल लीजिए। अब मुझे बताइए, ये 5% आपको 500% रिटर्न देने वाला है या नहीं? और सिस्टम को कंट्रीब्यूशन भी मिल गया। इसी तरह अगर अगली रैंक पर जाते हैं, सिल्वर रैंक पर, तो वहां पर आपकी इनकम का 10% कंट्रीब्यूशन होगा। आप 10% से गेम खेलिए, मैंडेटरी हो जाता है, हर दिन की आपकी इनकम में से वहां जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम के लिए आप लॉयल रहते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो सिस्टम आपके साथ लाइफ टाइम खड़ी रहेगी। और इसी कंट्रीब्यूशन की कमी आज तक पास्ट में हमें रही है, जिसकी वजह से हमने जो सब चीजें सहन करी, जो देखा है, वो हमें देखना पड़ा। ओके, इस तरह से आगे गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, जो भी आपकी इनकम होगी, उनकी इनकम का कुछ परसेंटेज हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जाएगा। वहां पर आप गेम खेलेंगे, अर्न करेंगे, लूज करेंगे, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है, या मैं मेरी बात कर लूं, मैं इतना पनौती है, इतना मनुष्य नहीं हूं कि मैं रोज गेम खेल रहा हूं अपनी जेब से पैसा लगाकर। नहीं, जहां से मुझे अर्निंग हो रही है बस उसमें से 5-10%। तो मैं इतना मनुष्य तो नहीं हूं कि रोज का रोज वो 5-10% हारूंगा ही हारूंगा। बिल्कुल जीतूंगा, और हार भी रहा हूं तो सर मैं सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा हूं, कहीं मुझे दुख नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से आपका कंट्रीब्यूशन सिस्टम को हमेशा आपके साथ रखेगा। आगे बढ़ते हैं। ये लेवल इनकम आपको समझ में आ गई। प्रीमियम इनकम की ओर, प्रीमियम इनकम बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक्स्ट्रा कंपनी हमें और क्या देगी? सपोर्ट, हमारी टीम को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा व्हेन यू विल टेक मोर देन 30,000 using crypto wallet, TRX और USDT।
यानी कि 30,000 का अगर आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सिस्टम से फंड लेंगे तो उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो 30,000 जो है आपको क्रिप्टो के माध्यम से पे करना होगा, TRC20 ब्लॉकचेन पर USDT या फिर ट्रोन के माध्यम से। ओके, तो दोस्तों अब टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए होने वाला है। 1 मेल आईडी से 1 आईडी क्रिएट होगी। 5% डिडक्शन होगा अगर आप अपनी इनकम से किसी की आईडी टॉपअप करते हैं या वॉलेट टॉपअप करते हैं, राइट। और 10% डिडक्शन होगा अगर आप बैंक विड्रॉल लेते हैं। डेली पे आउट होगा। 2 डायरेक्ट मैंडेटरी है फॉर विड्रॉल इन एडीएस प्लेटफॉर्म और प्ले फॉर अर्न प्लेटफॉर्म, दोनों ही प्लेटफॉर्म की इनकम, ठीक है, देने के लिए 2 डायरेक्ट आपके कंपलसरी है। अब दोस्तों ये था प्लान प्रेजेंटेशन। मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ करता हूं और आगे आपको समझाने की कोशिश बिना स्क्रीन के करना चाहूंगा। ओके, तो मैंने ये प्लान प्रेजेंट किया दोस्तों, राइट। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आपके हो रहे होंगे, डेफिनेटली एक बार में सारी चीजें समझ में नहीं आती और मैं कहूंगा आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अगर एक बार आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ कचरा हो जाएगा दिमाग। ऐसा तो है नहीं कि हम आज ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन रोज होगी, हर दिन होगी। एक बार, 2 बार, 3 बार आप आएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे पूरे सिस्टम। लेकिन मैं चाहता हूं प्लान प्रेजेंटेशन से पहले मैंने जो चीजें बताई उन पर आप ध्यान दें, स्टार्टिंग टू टिल आज की जो डेट है तब तक। फिर डिसाइड करें कि आगे फ्यूचर हमें बनाना है या नहीं। बहुत से डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, अभी आप अपने अपलाइन या जो भी इनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे क्लियर कीजिएगा। प्लान प्रेजेंटेशन बता दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर लोगों को ये होगा कि सर नए लोग, नया स्ट्रक्चर, पुराने लोग, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। तो मैं फिर से एक लाइन में बताना चाहूंगा, हमारे पास 2 तरह की कम्युनिटी है। एक वो जो अभी तक एडीएस से अनजान थी या एडीएस में नहीं आई, दूसरी वो जो अब तक एडीएस के साथ थी या साथ नहीं होकर भी एडीएस की कभी ना कभी फैमिली मेंबर थी, ठीक है। ये 2 कम्युनिटी है। तो पुरानी जितने भी एडीएस के लोग हैं उनके पास ऑप्शन ये है कि गेम में पैसा डालकर हम यहां से अपनी अर्निंग चालू कर सकते हैं। एडीएस को नहीं देना है आपको, प्ले फॉर अर्न में 800 रुपए डालने हैं, 10-15 दिन का टाइम मिलेगा, 800 रुपए डालने हैं, 1000 रुपए तुरंत कंपनी आपको वापस दे देगी। अब उस 1000 से आप 10,000 बना के चाहे तो निकाल लो। आपकी वहां से एडीएस से 20 रुपए की रोजाना की इनकम चालू हो गई है और आपके 7 लेवल से भी इनकम चालू हो गई, अगर 7 लेवल में कोई यही काम करता है जो आपने किया है, प्ले फॉर अर्न पर 800 रुपए डाल, और 10-15 दिन बाद में उसे जो पुरानी कम्युनिटी है उसे 1000 ही डालना पड़ेगा। अभी लॉन्चिंग से 10 से 15 दिन, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, राहुल सर बता देंगे। 800 रुपए यानी 200 का और डिस्काउंट दे दिया सर, 1000 मिल जाएंगे आप। अब नए लोग जो हैं वो नए लोग एडीएस के अंदर अगर आते हैं तो 1000 से आकर टीम बनाकर पैसा कमाएंगे। फिर कंफ्यूजन होगा सर प्ले फॉर अर्न पर, तो सर वो प्ले फॉर अर्न पर आएंगे तो भी आपकी प्ले फॉर अर्न गेमिंग से 7 लेवल से इनकम लेंगे, एडीएस प्लान में आते हैं तो वहां से भी 7 लेवल से इनकम लेंगे आप, दोनों तरफ से। और दोस्तों एडीएस इस बार जो सेंट्रिक होने वाला है वो है प्ले फॉर अर्न, गेमिंग सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सिर्फ एक गेम के ऊपर भी अच्छी सिस्टम, सिर्फ कुछ नहीं है उनके पास, डेली इनकम भी नहीं देती लोगों को, लेकिन आज अरबों खरबों की कंपनीज बन चुकी है। आपको पता है ड्रीम 11 ने टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया, विंजो ने महेंद्र सिंह धोनी को स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने पैसा ऐसे ही नहीं लिया, ऐसे ही नहीं किया होगा, करोड़ों रुपए लिए होंगे। यहाँ पर राहुल सर फिर से एक बार ये चाहते हैं कि उन बड़ी सेलिब्रिटीज को पैसा ना देकर, टीम इंडिया को पैसा ना देकर, हम देशवासी जो इंडिया के हैं, जो हम लोग कम्युनिटी हैं, हमको ही पैसा दें। इसीलिए पूरे 7 लेवल पर जो भी लोग आएंगे, गेम खेलते हैं, उस पैसों का परसेंटेज हमें मिलेगा और एडीएस से हम जो टीम बनाकर आज तक करते आए हैं वही मिलेगा। तो प्लान वही है, बस सोच नहीं। ओके दोस्तों, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, और आपके कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज मैं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। हर दिन मीटिंग के अंदर आए, धीरे धीरे सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर होगी, ठीक है। एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा दोस्तों कि विश्वास तो करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आपके विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडीएस को राहुल वर्मा ज्वाइन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एडीएस को भी और एडीएस की कम्युनिटी को भी। पता है क्यों? आप नहीं करेंगे लेकिन आपकी टीम या आपके लोग या दूसरे लोग तो करेंगे। ये बात तो मैं समझ गया हूं। तो दोस्तों, गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया है। शिकायतें तो हमेशा होती रहेगी, शिकायतें बाद में कर लेना। मौका मिला है पैसे बनाने का तो पैसे बना लीजिए।
ओके, अब कुछ लोगों की हम लोग शेयरिंग लेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे सिस्टम के ही बैकबोन कह सकते हैं हम सिस्टम की, जो हमारे विक्रम सर हैं। मैं चाहूंगा एक बार सिस्टम को बहुत अच्छे से इंटरनली संभालते हैं, आप सभी लोग विक्रम सर से रूबरू होंगे, जानते होंगे। राहुल सर को हम लोग सुन चुके हैं, मैं चाहूंगा प्लीज राहुल सर एक बार विक्रम सर को भी हमारे बीच में लाएं और बताएं किस तरह से गेमिंग पर काम चल रहा है, कितने क्या गेम तैयार हो चुके हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें इंटरनली प्लीज राहुल सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राहुल सर, मुझे बताइए मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही भाई। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका भाई विक्रम, शायद मुझे परिचय करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज एडीएस के अंदर हर एक लेवल का बंदा मुझे जानता है। आज मैं आपको एक आईटी सेक्टर की कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। आज मुझे इस मंच पर आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो कि कभी क्रैश नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज देखो हर एक सिस्टम में होती हैं, मैं मानता हूँ। कहीं 99% होती है, कहीं 1% होती है, तो हम 1% को ही लेके चल रहे हैं कि ना हो। ठीक है, और बहुत चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हमने ये फैसला लिया है, गेमिंग सेक्टर में हमने कदम रखा है और बेहतर करेंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लाइफ लॉन्ग चीज़ों के साथ हमें मैदान में उतर रहे हैं, तो जहाँ से हमें अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। बहुत से एनालिसिस करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है हम गेमिंग सेक्टर में उतरें। और आपको तो पता है हम आईटी सेक्टर से रिलेटेड से चाहे कैसी भी चीज़ें हों या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हों, आपका भाई राहुल एंड मैं हमेशा खड़े हैं और हर चीज़ों से डील भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। किसी भी तरह की अगर हमें दिक्कतों का फेस करना पड़ा है या किया है तो हमने उसका निचोड़ भी निकाला है, तोड़ भी निकाला है। और आपके राहुल भाई के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, इनको हौसला देता रहता हूँ। जहाँ भी इनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वहाँ पर मैं उनका बैकबोन बन के उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और इसी सपोर्ट की वजह से आज हम आज 2 साल से हम इस सेक्टर में हैं और आगे भी अपन लाइफ लॉन्ग लेके ही चलेंगे इन चीज़ों को। और गेमिंग सेक्टर में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल सर आपको बता चुके हैं। बहुत सी चीज़ों को हम डेवलपमेंट फेज में हैं अभी, और बहुत सी चीज़ें हमने डेवलप कर भी ली हैं और बहुत बेहतर करेंगे। बस यही है मेरी आशा कि आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें और बहुत बेहतर करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू राहुल सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट जैसा कि आप लोगों को पता है 5 सितंबर से पहले 5 सितंबर से पहले आपकी प्लेटफॉर्म आपके सामने होगी। मैक्सिमम टाइम हम 5 सितंबर लेके चलते हैं। 5 सितंबर से पहले कभी भी ये सारी चीजें हो जाएंगी। और सब मैंने ये रखता है कि जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि टॉप अप कैसे, मतलब टॉप अप है क्या? नहीं, टॉप अप नहीं है ये। आप समझो बात को। आप टॉप अप का मतलब है आपने पहले पैसे दिए थे, उसके बदले में आपने वो पैसे नहीं निकाल पाए। वो पैसा अलग है। गेमिंग ही अलग, गेमिंग प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। वहां पे पैसे डालने का मतलब है कि वो आपके कंट्रोल में वो पैसे। आप जब गेम खेलेंगे जितने पैसे विन करेंगे, 800 के बदले 8000 विन कर लो, 8 लाख विन कर लो, वो आपका है। वो पैसा भी आपका है। आप आज मत खेलो, 10 साल के बाद खेलो, 20 साल के बाद खेलो, 50 साल के बाद खेलो। जब आप स्किल डेवलप कर लो तब खेलो। आप अभी प्लान के लिए, अभी आपकी टास्क कंप्लीट करने के लिए 100 दिन 1-1 रुपए की खेलो। आप सीख लो, फिर खेलो आप पैसे, उस पैसे से। वो पैसा आपका है, वो पैसा कंपनी ने। आप 800 के 800 रखे रहो, 100 डेज तक 1 रुपीज डेली डाल के ये टेस्ट करो कि कैसे स्कीम कैसे काम करती है सिस्टम। उसके बाद खेल के पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फंड आपका है, वो किसी भी एंगल से आप एडीएस एक्सचेंज को पैसे नहीं दे रहे। जो भी हमारे पुराने मेंबर हैं, जो नए मेंबर हैं, वो एडीएस एक्सचेंज को जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे में पहले ज्वाइन करते थे वैसे ही ज्वाइन करेंगे। उसके बदले में जो इनकम उनको मिलती थी वो इनकम मिलती रहेगी। हमारे पुराने मेंबर सिर्फ गेमिंग में एंट्री लेके अपने पुराने इनकम, साथ में गेमिंग की लेवल इनकम जो बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। आप ये सोचो, आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम है, उनके 800 रुपए भी बेटिंग में लगेंगे, तो आप कितने रुपए आपके सिस्टम में आएंगे, आपके पास आएंगे। गेमिंग के लिए ना कोई डाइट की जरूरत है, ना कुछ किसी चीज की जरूरत है। अगर आप अपने विड्रॉल को, अगर एडीएस से कमाए हुए इनकम को, चाहे वो रेफरल लेवल इनकम हो या फिर डेली लेवल इनकम हो या फिर सेल्फ इनकम हो, उसके लिए आपको या तो 2 डायरेक्ट गेमिंग खेलने वाले बंदों को ले आओ कि भैया तू ऐसा कर, तू गेम खेलता है, तू गेमिंग खेल ले। या फिर ऐसे बंदे को लाना है
या जो एटीएस में इंटरेस्ट रखता हो, या फिर ऐसे मेंबर को लाओ जो एटीएस में जुड़ा हुआ हो, जो गेमिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। कोई ये नहीं है कि आपको एटीएस के बंदे को ही लाना है, आप गेम को भी प्रमोट करके 100 डेज है आपके पास, आप वो काम कर सकते हो। साथ में अगर आपने एक भी डायरेक्ट किया तो आप अपने फंड को बैंक के बजाय गेम में विड्रॉ डालो और गेम जीत के पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि सिस्टम में अपने लेवल पे सिस्टम में आपको 2 डायरेक्ट एडीएस वाले करने पड़ेंगे कि जो 2 डायरेक्ट जोड़ेगा, नहीं। आप उसको बोलो कि तू गेम खेलने वाला बंदा है, तू गेम खेल, तू दमन खेलता है, तू यहाँ खेल, तू जो भी XYZ कोई प्लेटफॉर्म पे, उसके बदले में तुम ये प्लेटफॉर्म पर काम कर, तेरा भला ही होगा और साथ में मेरा भी भला होगा। उसके बाद उसके बेटिंग पे भी इनकम मिलेगी वो अलग, साथ में वो रेफर करेगा तो उसके बेटिंग पे भी इनकम मिलेगी वो अलग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारे डायरेक्ट वायरेक्ट का कंडीशंस खत्म हो गया। अगर आप इसको सोचोगे तो हमने बहुत सारी चीजें अपग्रेड कर दी है। किसी ऐसे सिस्टम में जब हमारे पास पहले भी हमारे पास कमियां होती थी, लोग बोलते थे कि सर 2 डायरेक्ट कहां से लाऊंगा, क्या होगा 2 डायरेक्ट का, 2 डायरेक्ट लास्ट में कहां जाएंगे, जो बंदे काम नहीं करते आगे तो उनका तो बस फंसत। आज उनके पास में पूरे ऑप्शंस है कि भैया चल कोई बात नहीं, एडीएस करने वाले नहीं, तू गेम खेलने वाले को ले आ, गेमिंग प्रमोट कर दिए। टास्क है तेरा कि 2 लोगों को तुम्हें बस बताना है कि भैया ये, उसके बदले में 2000 रुपए मिल रहे हैं, साथ में उसके लेवल उसके बेटिंग पे हर बार इनकम मिलेगा। एक सोचा समझा और आप लोगों के सहूलियत में बनाएगी प्लान, ताकि हम पिछले, मैंने क्या बोला, हमने प्लान में भी सिस्टम में भी हर एक जगह पे अपने आप को निखारा है, फिर हम आपके पास आए। थैंक यू सो मच। और आगे हम कुछ यंगस्टर्स को लेंगे आज, बहुत लीडर्स को भी हमने मौका दिया है, बहुत सारे हमारे जो बड़े लेवल पे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी मौका दिया, आज कुछ यंगस्टर्स को मौका देंगे हम। सबसे पहले मैं प्रिंस कुमार MP इंदौर से उसको बुलाना चाहूंगा। प्रिंस आप अनम्यूटेड हो, प्लीज कनेक्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने सुपर और ग्रेट मंच पे बुलाया, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं सर। और जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लोगों को मेरी दिल की गहराइयों से नमस्कार, क्योंकि हम सभी लोग एक फैमिली मेंबर हैं। और आज राहुल सर ने जो भी चीजें एक्सप्लेन की, और हमारे जो वर्मा सर हैं, उन्होंने जो भी प्लान प्रेजेंटेशन किया, मैं सारा कॉन्सेप्ट समझ गया सर का। और सच में अब की बार वो इनकम का धमाका होने वाला है एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी में, कि जो लोग बोल रहे थे ना कि एडीएस में कुछ नहीं होगा, आज आप लोगों ने देख ली होगी एडीएस की पावर क्या है। और मैं सैल्यूट करता हूँ राहुल सर आपको, कि आपने जो कमबैक हो गए, जो धमाका किया ना, आज उन लोगों को भी पता चल गया होगा जो लोग एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी को हल्के में लेते थे। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज मंच पे। और एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दोस्तों, समय आने दो, पानी में भी आग लगा देंगे। और आज जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी को, कसम एडीएस की, उनसे भी सलाम ठुकवा देंगे। जय एडीएस सर। क्या बात, थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट में मैं एक ओल्ड एक न्यू लेके ले आऊंगा। सी भंडारी सर, आपका स्वागत है इस मंच पे। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे लोग आए, 3000 तक चले गए और वापस आ गए। वेलकम मिस्टर राहुल वर्मा अगेन, इस मंच पे आप आए। स्टार्टिंग में नई मुलाकात हुई, लेकिन हमारी थोड़ी बहुत गुत्थम था शायद को, और हमारी से होती थी। एनीवे, आपने एक बहुत शुरू में बात की